जब आप लोगों का कोई वाइटल डिजीज होता है और उस डिजीज का हिसाब से जब आप लोग काफ़ी दिन से भुगते हैं, बहुत सारा जगह में डॉक्टर को दिखाते हैं, बहुत सारा मेडिकल टेस्ट करते हैं, बहुत सारा मेडिसिन को यूज़ करते हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं आता है। और जब आपने फाइनली डिसीजन लेते हैं कि भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में जाने के लिए प्लान करते हैं, सो जाने से पहले आप लोगों का मन में बहुत सारा सवाल होता है कि भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में जाने के बाद वहाँ पर ट्रीटमेंट का कॉस्ट कितना आएगा। यानी कि अगर आप लोगों का कुछ ऑपरेशन करवाना है तो वहाँ पर ऑपरेशन का कॉस्ट कितना आएगा, अगर आप लोगों को कुछ मेडिकल टेस्ट करवाना है तो मेडिकल का टेस्ट का खर्चा कितना आएगा। सो बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। सो सब कुछ डिटेल्स में फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे आज का इस टॉपिक पर। यानी कि आप लोगों का जितना सारा कन्फ्यूजन है उस कन्फ्यूजन को आज का इस वीडियो पर हम क्लियर करेंगे, इसलिए आज का इस टॉपिक को आप कंप्लीटली वॉच करें। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छा होंगे। मेरा नाम है अंजन महांती और आप देख रहे हैं मेडिकल सॉल्वर यूट्यूब चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल का डिजीज का हिसाब से जितना सारा डिपार्टमेंट है उन सारा डिपार्टमेंट का अलग अलग सा ईमेल एड्रेस होता है। और अगर आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल का जाने के बाद वहाँ पर ट्रीटमेंट का कॉस्ट कितना आएगा, यानी कि वहाँ पर ऑपरेशन का कॉस्ट कितना आएगा, मेडिकल टेस्ट करने के लिए कितना कॉस्ट आएगा, अगर आप ये जानने की कोशिश करते हैं तो आप लोगों को क्या करना चाहिए कि आप लोगों का जिस तरह का डिजीज है उस डिजीज का हिसाब से आप लोगों को डिपार्टमेंट को चूज करना चाहिए और उसी डिपार्टमेंट का जो ईमेल एड्रेस है उसी ईमेल एड्रेस पे आपको मेल करना है, ठीक है। और आप कैसे मेल कर पाएंगे वो मैं बाद में बताऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा भी, लेकिन उसी मेल पे आपको मेल करना है। और मेल का रिप्लाई आने में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है क्योंकि भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल का बहुत सारा डिपार्टमेंट है और जितना सारा डिपार्टमेंट है हर एक डिपार्टमेंट का ईमेल एड्रेस अलग अलग सा होता है, ठीक है। और वहाँ पर बहुत सारा लोग मेल करते हैं, इसलिए मेल का रिप्लाई आने में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। आप कुछ दिन वेट कीजिएगा, आपका मेल का रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों के पास कुछ लिस्ट शो कर रहा हूँ और उस लिस्ट में सब कुछ डिटेल्स में दिया गया है कि यानी कि भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल का जितना सारा डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट का अलग अलग सा ईमेल एड्रेस दिया गया है, ठीक है। उसी ईमेल एड्रेस को आपको ध्यान से देखना है और उसी ईमेल एड्रेस पे आपको मेल करना है। और सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि ये जो ईमेल एड्रेस यानी कि जितना सारा लिस्ट में अभी आप लोगों के पास शो करूँगा, इस सभी ईमेल एड्रेस का जो लिस्ट है मैं सीएमसी का जो बुक्स है वहाँ से मैं कैप्चर किया गया है वहाँ से। सो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि इसका जो डाउनलोड लिंक है मैं नहीं दे पाया क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की थी इसका डाउनलोड लिंक देने के लिए, लेकिन मैं नहीं कर पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और आप लोगों को क्या करना है कि जो जितना सारा मैं लिस्ट अभी शो कर रहा हूँ उन सारा लिस्ट को आपको ध्यान से देखना है। अगर आप लोगों को जितना सारा जिस तरह का डिजीज है उसके हिसाब से आप लोगों को डिपार्टमेंट को चूज करके जिस तरह का ईमेल एड्रेस है उस ईमेल एड्रेस को आपको देखना है, तो आप लोग दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो सारा का सारा मेल है यानी कि जिस तरह का डिपार्टमेंट का हिसाब से जिस तरह का मेल है उस मेल के द्वारा आप अपना रिपोर्ट को देख सकते हैं। यानी कि भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल का एक सिस्टम है कि वहाँ पर रिपोर्ट्स करने के बाद आप लोगों का जिस तरह का मेडिकल टेस्ट है उस मेडिकल टेस्ट करने के बाद आप रिपोर्ट्स को खुद से नहीं देख पाओगे। यानी कि वहाँ पर हॉस्पिटल कार्ड करने के बाद जो हॉस्पिटल में जाने के बाद जो हॉस्पिटल कार्ड दिया जाएगा उस हॉस्पिटल कार्ड में आप लोगों का सब कुछ रिपोर्ट्स वहाँ पर रह जाएगा, ठीक है। अगर आप खुद से रिपोर्ट्स को देखना चाहते हैं तो आप लोगों का जिस तरह का डिजीज है उसके हिसाब से डिपार्टमेंट को चूज करना लेना चाहिए और जिस तरह का मेल अभी मैं शो करूँगा उस मेल पर आपको मेल करना है, ठीक है। और मेल करने के बाद आप लोगों का मेल का रिप्लाई आ जाएगा, यानी कि आप लोगों का मेडिकल टेस्ट का रिपोर्ट्स वहाँ पर आ जाएगा। आप उसके द्वारा आप मेडिकल टेस्ट का रिपोर्ट वहाँ पर देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल का जितना सारा डिपार्टमेंट है, पूरा डिपार्टमेंट का डिटेल्स और यहाँ पर साइड में बिल्डिंग का मेंशंस किया गया है। यानी कि देखिए, सबसे पहला है डिपार्टमेंट नेम। यहाँ पर जिस तरह का जितना सारा डिपार्टमेंट है सबका डिपार्टमेंट का नेम यहाँ पर दिया गया है और साइड में यहाँ पर बिल्डिंग को भी मेंशन किया गया है और यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं ईमेल एड्रेस दिया गया है। यानी कि हर एक डिपार्टमेंट का ईमेल एड्रेस अलग अलग सा होता है। और ये पहला पेज है, इस पेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले अकाउंट का जितना सारा अकाउंट है उस अकाउंट का डिपार्टमेंट का नेम यहाँ पर दिया गया है और साइड में यहाँ पर ईमेल एड्रेस दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बायोकेमिस्ट्री का ईमेल एड्रेस दिया गया है और कार्डियोलॉजी का ईमेल एड्रेस दिया गया है, ठीक है। चिल्ड्रेन का ईमेल एड्रेस दिया गया है, चिल्ड्रेन हेल्थ का ईमेल एड्रेस दिया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेंटल का ईमेल एड्रेस दिया गया है। सब कुछ डिटेल्स में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद ये है दूसरा लिस्ट और यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट का नेम आप देख सकते हैं, डार्माटोलॉजी का डिपार्टमेंट का नेम दिया गया है। साइड में यहाँ पर ईमेल एड्रेस भी दिया गया है। ईएनटी का डिपार्टमेंट यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर हेमाटोलॉजी का डिपार्टमेंट दिया गया है
और यहाँ पर मेडिकल का जितना सारा मेडिकल जेनेटिक्स का डिपार्टमेंट है दिया गया है, मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट का दिया गया है, और यहाँ पर मेडिसिन यूनिट का डिपार्टमेंट दिया गया है, नेफ्रोलॉजी का डिपार्टमेंट दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ये है तीसरा लिस्ट, और इस तीसरा लिस्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यूरोलॉजी, न्यूरोसाइंस, न्यूरो सर्जरी सब कुछ डिपार्टमेंट का ईमेल एड्रेस दिया गया है। गाइनोकोलॉजी, यहाँ पर ऑब्स्टेट्रिक एंड गाइनोकोलॉजी, ठीक है, कुछ इस तरह का ऑप्थल्मोलॉजी, कुछ इस तरह का यहाँ पर डिपार्टमेंट दिया गया है। और यहाँ पर पेडियाट्रिक सर्जरी का डिपार्टमेंट दिया गया है, ठीक है। रेडिएशन का डिपार्टमेंट दिया गया है, कुछ इस तरह का दिया गया है। और ये है सबसे लास्ट पेज, यानी कि चौथा पेज। इस पेज में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट दिया गया है, यहाँ पर सर्जरी यूनिट का डिपार्टमेंट दिया गया है, ठीक है। ट्रॉमा सर्जरी का यूनिट का डिपार्टमेंट दिया गया है, यहाँ पर यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट दिया गया है। यानी कि सभी जितना सारा वेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल का जितना सारा डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का ईमेल एड्रेस सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, और इसी ईमेल एड्रेस पे आप लोगों को मेल करना है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि वेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट का हिसाब से जितना सारा ईमेल एड्रेस है, उस ईमेल एड्रेस पे आपको ईमेल कैसे करना है, सब कुछ डिटेल्स में मैं दिखाऊंगा। सो इसको समझने के लिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को मेल का ऑप्शन में आना है, और इस मेल का ऑप्शन में आने के बाद जहाँ पर फ्रॉम लिखा है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपका मेल को सेट करना है। यानी कि जिस ईमेल एड्रेस से आप मेल करना चाहते हैं, उसी अपना मेल को यहाँ पर सेट करना है। उसके बाद जो टू लिखा है, यहाँ पर जिस डिपार्टमेंट में आप मेल करना चाहते हैं, यानी कि आप लोगों का जिस तरह का डिजिट का हिसाब से जिस डिपार्टमेंट का ईमेल एड्रेस पे आपको मेल करना चाहते हैं, उसी ईमेल एड्रेस का यहाँ पर ईमेल आईडी यहाँ पर देना है। मान के चलिए कि आप लोगों का कार्डियोलॉजी का कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में आप लोगों का हार्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, हार्ट का बाईपास सर्जरी के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपका कार्डियोलॉजी का जो यूनिट 1 में, अगर मान के चले कि यूनिट 1 में आप लोगों ने दिखाया है, सो कार्डियोलॉजी यूनिट 1 का जो ईमेल एड्रेस है, यहाँ पर आप लोगों को टैप करना है। तो चलिए मैं कार्डियोलॉजी यूनिट 1 का जो ईमेल एड्रेस है, यहाँ पर टैप कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्डियोलॉजी यूनिट 1 का जो ईमेल एड्रेस है, cardio1@cmcvelore.ac.in। और जब मैं इसको यहाँ पर लिखा हूँ, लिखने के बाद यहाँ पर देखिए आप ऐड रेसिपिएंट का ऑप्शन आ रहा है, सो यहाँ पर आपको ऐड करना है। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं सब्जेक्ट का ऑप्शन आया है, यहाँ पर आपको लिखना है किसके बारे में आपको जानना है। तो आपको कार्डियोलॉजी यूनिट 1 के बारे में जानना है, तो आप यहाँ पर लिखिए कार्डियोलॉजी यूनिट 1। कुछ इस तरह का आपको लिखना है कार्डियोलॉजी यूनिट 1। उसके बाद जो कंपोज ईमेल का नीचे जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको टैप करना है। और देखिए, अगर मान के चले कि आपने पहले कभी वेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में दिखाया था और हॉस्पिटल कार्ड है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कार्ड नंबर देना है, ठीक है। कार्ड नंबर आपको देना है, आपका नेम देना है, सब कुछ डिटेल्स में देना है, क्योंकि वेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में वहाँ पर सब कुछ डिटेल्स में चेक करता है कि आप लोगों को पहले क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था, कुछ इस तरह का देना है। और अगर आप न्यू पेशेंट है, तो न्यू टाइम आप जानना चाहते हैं, तो भी आप यहाँ पर आपका सबसे पहले क्या करना चाहिए कि आपका नेम देना है, यहाँ पर आपका नेम देना है। उसके बाद नीचे आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को यहाँ पर आपका एज देना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर डिपार्टमेंट देना है, ठीक है, डिपार्टमेंट का नेम देना है, यानी कि जिस डिपार्टमेंट में आप दिखाना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट का नेम देना है। आपको तो कार्डियोलॉजी यूनिट 1 में दिखाना है, तो यहाँ पर आप लिखिए कार्डियोलॉजी यूनिट 1, ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरह का लिखिए। उसके बाद नीचे आप लोगों को आना है, और यहाँ पर आप लोगों को डिजीज लिखना है, ठीक है, यानी कि जिस तरह का आप लोगों का डिजीज है उसके बारे में थोड़ा लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को लिखना है कि माई प्रॉब्लम इज़, कुछ इस तरह का आप लोगों को लिखना है, माई प्रॉब्लम इज, यहाँ पर आप लोगों को लिखना है कि माई प्रॉब्लम इज हार्ट रिलेटेड, ठीक है, हार्ट रिलेटेड। कुछ इस तरह का आप लोग को लिखना है, माई प्रॉब्लम इज हार्ट रिलेटेड, हार्ट बाईपास सर्जरी, कुछ इस तरह का लिखना है। हार्ट बाईपास सर्जरी, सो कुछ इस तरह का आपको लिखना है। सबसे पहले तो आपका नेम देना है, एज देना है, डिपार्टमेंट देना है। उसके बाद डिजिट के हिसाब से आपको आपका बारे में थोड़ा लिखना है कि माई प्रॉब्लम इज हार्ट रिलेटेड, हार्ट बाईपास सर्जरी, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको आना है, और यहाँ पर आपको लिखना है, आपको डिटेल्स में लिखना है कि सो प्लीज़
प्लीज रिप्लाई। अगर मान के चले कि आप लोगों का हार्ट बाईपास सर्जरी के बारे में जानना है, यानी कि हार्ट बाईपास सर्जरी का कॉस्ट कितना आएगा उसके बारे में जानना है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्लीज रिप्लाई अबाउट हार्ट बाईपास सर्जरी, हार्ट बाईपास सर्जरी कॉस्ट। ठीक है, कुछ इस तरह का लिखिए, एज सुन एज। कुछ इस तरह का आप लिख सकते हैं, प्लीज रिप्लाई अबाउट हार्ट बाईपास सर्जरी कॉस्ट एज सुन एज। कुछ इस तरह का आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगर आप लोगों को मान के चले कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है और मेडिकल टेस्ट करवाना है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आपको दे यहाँ पर आपको थोड़ा एडिट करके मैं दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर लिखना है कि अबाउट प्लीज रिप्लाई अबाउट, आप लोगों का जिस तरह का प्रॉब्लम है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, हार्ट बाईपास सर्जरी, हार्ट बाईपास सर्जरी, प्लीज रिप्लाई अबाउट हार्ट बाईपास सर्जरी। यहाँ पर आप लोगों को लिखना है मेडिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट कॉस्ट। ओके, यहाँ पर कुछ इस तरह का लिखना है। सो इस तरह का कुछ लिखने के बाद आप लोगों का मेल का जो रिप्लाई है, मेल का रिप्लाई कुछ इस तरह का आ जाएगा। और यहाँ पर आप लोग कुछ इस तरह का लिखिए, और यहाँ पर जो एरो का निशान आप लोग देख रहे हैं ऊपर की तरफ, तीर का निशान दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको टैप कर देना है और आपका जो ईमेल है उस ईमेल चला जाएगा। ठीक है, और मेल जाने के बाद आपका मेल का रिप्लाई आने में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। ठीक है, उस टाइम तक आप वेट कीजिए, आपका मेल का रिप्लाई आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का आपको मेल करना है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा कि वेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में जाने से पहले आप लोगों का जितना सारा कॉन्फ्यूजन होता है, यानी कि वेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में जाने के बाद ट्रीटमेंट का कॉस्ट कितना आएगा, वेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में अगर ऑपरेशन करवाना है तो ऑपरेशन का कॉस्ट कितना आएगा, अगर मेडिकल टेस्ट करवाना है तो मेडिकल टेस्ट का कॉस्ट कितना आएगा, अगर आप कुछ इस तरह का जानने की कोशिश करते हैं तो आप लोगों को क्या क्या करवाना चाहिए, और पूरा का पूरा लिस्ट हमने शो किया है। यानी कि वेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल का जितना सारा डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का अलग अलग सा जो ईमेल एड्रेस है, उसी ईमेल एड्रेस पे आपको मेल करना है, और जिसकी वजह से आपका मेल का रिप्लाई आ जाएगा। और मेल का रिप्लाई आने में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, आप तो उसी टाइम तक आपको वेट करना है, उसके बाद आपका मेल का रिप्लाई आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें, दोस्तों का साथ शेयर करें। अगर इसको लेकर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप इसी वीडियो का कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने में। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को मेडिकल रिलेटेड हर तरह का हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहेगा। और फ्रेंड्स, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी है @medicalsolver, और हो सके इंस्टाग्राम पर आपके साथ बातें भी हो सकता है। सो इसलिए इंस्टाग्राम को आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।